हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई के तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग सरफेस ऑफ द अर्थ इसके बारे में जानने वाले हैं कि हमारा अर्थ का जो सरफेस है वह कैसा है, कैसा दिखता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने इस टॉपिक में लगभग आधा टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया था और कुछ हमारा बाकी रह गया था। तो जो टॉपिक हमारा बाकी रह गया था उस टॉपिक को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि टॉपिक में आगे क्या कहता है। चलिए, तो ये टॉपिक है हमारा सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, क्या है? सरफेस ऑफ द अर्थ। इसमें लिखता है द अर्थ इज मेड अप ऑफ वाटर एंड लैंड। हमारी धरती जो है, हमारा अर्थ जो है, वह किन किन चीजों से मिलके बना है? तो वाटर और लैंड से मिलके बना है, यानी कि पानी और जमीन, ये दोनों से मिलके हमारी धरती बनी हुई है। ठीक है, इसमें आगे लिखता है अबाउट 3 parts of the earth's surface is covered with water and the rest is land। तो हमारी जो धरती है उसको अगर हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कितने पार्ट में? 4 पार्ट में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोग पाएंगे क्या कि अर्थ का यह 3 पार्ट जो है, यह 3 पार्ट जो है, यह क्या है? तो वाटर से ढका हुआ है, पानी से ढका हुआ है। किस चीज से ढका हुआ है? पानी से ढका हुआ है। ठीक है, अब आगे लिखता है वाटर एंड द रेस्ट इज लैंड। और यह एक पार्ट जो हमारा बच गया हुआ है, यह एक पार्ट क्या है? तो लैंड है। क्या है? लैंड है, यानी कि जमीन है। आई बात समझ में? चलिए, द अर्थ इज सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ एयर विच इज कॉल्ड एटमोस्फेयर। अब क्या है कि हमारी धरती जो है वह क्या है? एक हवा के लेयर से घिरी हुई है। जैसे ये हमारी धरती है, ये हमारा अर्थ है, यह क्या है कि चारों तरफ से घिरी हुई है। किससे? तो लेयर ऑफ एयर, यानी कि हवा की एक परत से घिरी हुई है। ठीक है, और इस हवा की परत को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ATMOSPHERE, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, द अर्थ इज सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ एयर विच इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो यह हमारा जो धरती है वह हवा के लेयर से घिरी हुई है, जिस लेयर को हम लोग एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, लिखता है इसमें
एयर, वाटर एंड लैंड आर नेसेसरी टू ऑल लिविंग क्रिएचर्स फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। अब इस धरती पे, इस अर्थ पे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, उन सभी को अर्थ पे एग्जिस्ट करने के लिए, धरती पे जिंदा रहने के लिए किन चीजों की, कुछ चीजों की बहुत ही सख्त जरूरत होती है, जैसे कि एयर, वाटर और लैंड। इन तीनों चीजों की जरूरत जो है हर एक लिविंग क्रिएचर को होती है अर्थ पे जिंदा रहने के लिए या एग्जिस्ट करने के लिए। क्लियर है? चलिए, सम प्लेसेस ऑन द अर्थ आर फ्लैट। अब कुछ जगह धरती पे ऐसी भी है जो क्या है, फ्लैट है, यानी कि बिल्कुल समतल है। ठीक है, सम प्लेसेस ऑन द अर्थ आर फ्लैट। वही लिखता है कि अर्थ पे कुछ जगह ऐसी भी हैं जो क्या है, बिल्कुल फ्लैट है, समतल है। दे आर कॉल्ड प्लेन्स। और अर्थ के इसी फ्लैट सरफेस को, फ्लैट वाले जगह को क्या कहते हैं हम लोग? तो प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तो प्लेन्स बोलते हैं, प्लेन, जिसे मैदानी भाग कहते हैं। क्लियर है? चलिए, सम आर कवर्ड विथ सैंड। और कुछ जगह ऐसे भी होते हैं जो बालू से ढके हुए होते हैं। जो क्या होते हैं? बालू से ढके हुए होते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड डिजर्ट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिजर्ट बोलते हैं। कुछ जगह ऐसे भी होते हैं जो बालू से ढके हुए होते हैं, और उस बालू से ढके हुए जो जगह होता है उसे हम लोग डिजर्ट बोलते हैं, यानी कि रेगिस्तान बोलते हैं। क्लियर है? आगे लिखता है, इन सम प्लेसेस द लैंड इज एलिवेटेड। अब कुछ जगहों पे जो लैंड है वह क्या होता है? एलिवेटेड होता है, यानी कि उठा हुआ होता है। ठीक है, कुछ जगहों पे क्या होता है? लैंड जो है वह एलिवेटेड होता है, उठा हुआ होता है। These are called mountains। तो इसी उठे हुए जगह को, थोड़ा ऊंचाई वाले जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? माउंटेन्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? माउंटेन्स बोलते हैं। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, तो इन सम प्लेसेस द लैंड इज नॉट एज हाई एज द माउंटेन्स, सच प्लेसेस आर कॉल्ड हिल्स। अब कुछ जगह ऐसे भी होते हैं जो माउंटेन से कुछ ज्यादा खास बड़े नहीं होते हैं, लेकिन ऊंचाइयों पे होते हैं, और वहां पे बर्फबारी होती है, वहां पे बर्फ गिरती है। उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? हिल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हिल्स बोलते हैं। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे, लिखता है, वी हैव चेंज्ड द फेस ऑफ द अर्थ बाय बिल्डिंग ब्रिज, डैम, बिल्डिंग रोड एंड फैक्ट्रीज ऑन द अर्थ। हम लोग जो हैं क्या करते हैं कि धरती पे बहुत सारी चीजों को कंस्ट्रक्ट करके, बिल्डिंग बना के, डैम बना के, रोड बना के, फैक्ट्री बना के, अर्थ का जो पूरा सरफेस है, पूरा जो फेस है अर्थ का, उसको हम लोग कंप्लीटली चेंज ही कर दिए हैं। क्लियर है?
तो आज के क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।